जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। पूजा पाठ से जुड़ना छूटना छूटना जुड़ना क्यों लगा रहता है भाइयों। आज का प्रसंग एकदम से यूनिक और तर्कसंगत प्रसंग है कि अक्सर आप लोग देखेंगे कि सामान्य मानव पूजा पाठ से जुड़ते हैं फिर छूट देते हैं या किसी कारणवश छूट जाता है, फिर जुड़ना फिर कुछ दिन बाद छूट जाता है या छोड़ देते हैं। मतलब ये क्रिया प्रक्रिया क्रमवार तरीके से चलता रहता है। ये आपके हमारे पूजा पाठ का उतार चढ़ाव का सिलसिला होता है। इसी में कुछ सामान्य भक्त हैं जो समझ नहीं पाते हैं और बहुत बड़ा भूल कर जाते हैं और इस भूल का पता उनको नहीं चल पाता है, जिस कारण वे पूजा पाठ से निरंतर दूर होते चले जाते हैं। आइए इसी प्रसंग में आगे जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से पूजा पाठ से जुड़ना छूटना फिर जुड़ना फिर छूटना, मतलब छूटना जुड़ना और जुड़ना छूटना हमेशा की तरह लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या संकेत हो सकते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं, बिल्कुल नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। भाइयों, अक्सर आप गौर करके देखते होंगे तो आपको इस तरह की सामान्य भक्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे जो कुछ दिन पूजा पाठ बड़ी प्रसन्नता के साथ करते हैं, फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। मतलब वे इसको लगातार कर नहीं पाते हैं। इसमें उस भक्त का कोई गलती नहीं रहता है। गलती तो उसके अंदर जो दो प्रकार के मत हैं उसकी है। अब सवाल वो उठता है, सवाल तो यह उठता है कि वह दो प्रकार के मत कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक है सुमति और दूसरा है कुमति। इस पर श्री रामचरितमानस पाठ के सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख चुके हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। मतलब सुमति कुमति सबके अंदर है। अब निर्भर आप पर हम पर करता है हमको किसको लेकर आगे बढ़ना है। अब इसमें देखने और परखने की बात है कि ये जरूर अपने आप में देखिएगा कि यदि आप सुमति वाले काम क्रिया दिनचर्या करते हैं तो निश्चित रूप से आप सुमति के ओर चल पड़ेंगे और आपको प्रभु भी सुमति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, सुमति का संग करवाएंगे। ये प्रभु का काम है। इन्हीं तरह के अच्छे मार्ग प्रभु आपको निरंतर देने का प्रयास करते रहेंगे और आपका मन पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग की तरफ भागने लगेगा। आप उसके तरफ आकर्षित होने लगेंगे, प्रभु का प्रसंग सुनने में अच्छा लगने लगेगा और ध्यान पूर्वक श्रवण करने लगेंगे। कोई भी गलत काम आप करना नहीं चाहेंगे। पूजा पाठ आपका एक तरह से दिनचर्या बन जाएगा और जिस दिन आपकी पूजा पाठ नहीं होगी उस दिन कमी का एहसास होने लगेगा। ये सब गुण यदि आप में है तो समझ लीजिए कि आप सुमति के साथ हैं और आपका सद्बुद्धि निरंतर बढ़ता रहेगा जब तक आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। ये तो हुआ भाई कुमति। सुमति ये जो अभी सुने हैं आप, ये तो सुमति हुआ। अब चलें
कुमति के बारे में जान लेते हैं। ये क्या सब करवाते हैं भाइयों, एक बार प्रभु श्री राम जी का स्मरण जरूर कर लेंगे, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रही, मतलब ये सब में है और सदा रहता है। किसी में सुमति ज़्यादा होती है तो वे अच्छे राह पकड़ लेते हैं, जिसमें कुमति की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है वे कुमति का तरफ चल पड़ते हैं। तो रास्ते तो दो होते हैं, शरीर एक है, मन दो है, लेकिन एक ही शरीर में सुमति और कुमति दोनों का वास रहता है। ऐसे ही सामान्य भक्तगण होते हैं जो चलते सदा कुमति पर हैं, जिसमें ज़्यादा कुमति की मात्रा पाया जाता है। पर कभी कभी सुमति उसका जब जोर पकड़ता है, वेग में आता है, तो वे पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग में थोड़ी दिनों के लिए भागीदारी निभा पाता है, क्योंकि वे भागीदारी उसकी उस सुमति के कारण होती है जो वेग पकड़ रखा है। भाइयों, बता दें आपको कि प्रभु श्री राम की कृपा से सभी प्रकार के वेग मनुष्य में आते हैं। उसका एक दौर चलता रहता है, एक दौर रहता है। उसी दौर में चाहिए कि जब हमें सुमति का दौर आता है तो उसको पकड़कर जकड़ कर बांध कर रखना चाहिए और कुमति का त्याग करते जाना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका दिनचर्या कुछ और है। आपका सरासर दोष नहीं है, दोष तो उसके आपके दिनचर्या की है, जो सुमति को कैसे भागेगी उसमें लगा हुआ है, और आपके शरीर से वो सब करवा लेगा, जिससे आपकी यह सुमति भागने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कुमति भी सुमति के पीछे पड़ी रहती है। ऐसे ही सामान्य भक्तगणों का पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग में आना जाना, जुड़ना छूटना, फिर जुड़ना फिर छूटना लगा रहता है। ये तभी प्रगाढ़ होगा जब आप ठान लेंगे कि हमें गलत के तरफ आकर्षित नहीं होना है, गलत सत्संग में नहीं जाना है, गलत नहीं करना है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो दिया जा सकता है। भाइयों, एक बात और बता दूं कि श्री राम प्रभु बड़े दयालु हैं, हमेशा अपने भक्तों को माफ़ करते रहते हैं, पर बार बार माफ़ प्रभु श्री राम भी नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिएगा। भाइयों, प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, सदा सुमति आवे, आपकी उन्नति हो, श्री हनुमान जी कष्ट हरे और संकट से आपको दूर रखे। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।